जैसा कि इससे क़ब्ल की तफ़सीर में आप हज़रात के सामने बयान किया गया कि ग़ज़वा उहुद के मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हुक्म टूटने की वजह से जीती हुई जंग शिकस्त के अंदर तब्दील हो गई और उसकी वजह से 70 सहाबे किराम शहीद हो गए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दंदार मुबारक भी शहीद हो गया। आप के ख़ुद की जो कड़ियाँ थीं वो आपके रुखसारे मुबारक में घुस गईं और मुसलमानों को बहुत सदमा इसका हुआ। और फिर मुसलमान बिल्कुल इस आलम में थे कि बिल्कुल मायूस हो चुके थे और कुफ़ार उनके ऊपर तेज़ी से चढ़े जा रहे थे कि इतने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक खौफ और एक दहशत उनके ऊपर पैदा कर दी और फिर वो वहाँ से वापस चले गए। हत्ता कि वो चाहते तो ऐसे मौके पर फ़ायदा उठाते हुए वो और भी जो बचे खुचे जो मुसलमान थे उनके ऊपर भी हमला करते और ज़्यादा नुकसान पहुँचाते और रही सही जो भी रहे सहे मजमा था उसको भी ख़त्म कर देते। लेकिन उन लोगों ने वैसे ही छोड़ करके वापस चले गए। रास्ते में जब पहुँचे एक मकाम है उसको हमराउल असद कहा जाता है, मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 8 मील दूरी पर है, जहाँ पर उहुद पहाड़ है वहाँ से 8 मील की दूरी पर मक्का के रास्ते पर। तो जब वहाँ पहुँचे, वहाँ पहुँचने के बाद अबू सुफियान जो सरदार था उसने कहा कि यार हम लोग वापस क्यों आ गए, जब हम लोग जंग जीत गए थे तो फिर हम लोगों को और हमला करना चाहिए था और इस्लाम का नाम ख़त्म कर देना चाहिए था, नामो निशान मिटा देना चाहिए था, फिर हम लोग वापस क्यों आ गए, हम लोगों को वापस नहीं आना चाहिए था। फिर सबने कहा हाँ ये तो हम लोगों से गलती हो गई, हम लोग क्यों वापस आ गए। फिर सबने मिलकर सोचा कि हम वहाँ से फिर वापस आएँ, वहाँ से फिर वापस आएँ और फिर मुसलमानों के ऊपर हमला करें। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके क़ुलूब के अंदर दहशत पैदा कर दी और वहीं से वो लोग जो वापसी का उन्होंने इरादा किया था उन्होंने कैंसिल कर दिया और फिर मक्का चले गए। और जाते जाते उन्होंने वहाँ के जो लोग रास्ते में मिले उनसे कहते गए कि जा कर के जो लोग मदीना जा रहे थे कि जा कर के कह देना, मुसलमानों से कह देना कि हम लोग बहुत बड़ा लश्कर लेकर दोबारा हमला करने के लिए आ रहे हैं, डराने के लिए, मुसलमानों के अंदर खौफ पैदा करने के लिए, डराने के लिए उन्होंने अफवाह फैलवाई और ये कहा कि जा कर के कह देना कि हम लोग दोबारा आ रहे हैं। चुनांचे वहाँ से 1-2 लोग आए तो उन्होंने ज़िक्र किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बात आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा में फिर ऐलान किया और कहा कि दुश्मन का दिल बड़ा हो रहा है, इसलिए बैठने की ज़रूरत नहीं है, अब फिर से खड़े होने की ज़रूरत है। चुनाचे वो सहाबे किराम जिनको अभी ज़ख्म लगा हुआ था, जिनको तीर लगी हुई थी, जिनको तलवार का ज़ख्म था, जिनके जिस्म से खून बह रहा था, वो दोबारा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने के लिए खड़े हो। आज हमसे नमाज नहीं पढ़ी जा रही है, इतना मशक्क़त वाला काम हमारे लिए नमाज पढ़ना है। सोचें आप, हराम से बचने के लिए कहा जा रहा है तो हम 100 तरह की उसके अंदर अपनी लॉजिक लगा रहे हैं, जबकि साफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है हलाल भी वाज़े है, हराम भी वाज़े है और उसके बीच में कुछ मुश्तबे चीज़ें हैं, उनको भी छोड़ दो, क्योंकि जो मुश्तबहात के अंदर पड़ गया वो हराम के अंदर पड़ गया। लेकिन फिर भी दुनिया की ऐसी चमक दमक ने हमको गाफिल कर रखा है कि हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रिवायत के मुताबिक 200 सहाबे किराम के साथ और एक के मुताबिक 70 सहाबे किराम के साथ तैयार हुए और फिर पहुँचे वहाँ जहाँ तक मालूम था कि यहाँ से कुफ़ार आ रहे हैं। हमराउल असद तक पहुँचे और वहाँ पर देखा तो कोई नहीं, सारा लश्कर जा चुका है, कोई नहीं था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आगे जब अबू सुफियान का लश्कर पहुँचा है तो एक और काफिर थे जो ईमान नहीं लाए थे,
लेकिन वो मुसलमानों के खैर ख़्वाह थे। कबीले बनु खुज़ाआ से उनका ताल्लुक़ था, माबद खुज़ाई उनका नाम था। वो मक्का सफ़र में जा रहे थे, रास्ते में उन्होंने देखा कि ये इरादा कर रहे हैं वापस जाने का, तो उन्होंने मुसलमानों की तरफ से तर्जमानी करते हुए उनकी खैर ख़्वाही में अबू सुफियान और कुफ़ार मक्का से कहा कि अरे मुसलमान तो अब दोबारा तुम्हारे ऊपर हमला करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मुसल्लह होकर के तैयार होकर के आ रहे हैं। जब उन्होंने ये बात सुनी तो उनके दिल में जो भी शह थी या वापसी दोबारा हमला करने का जो जज्बा था वो ख़त्म हो गया और वो वापस मक्का लौट गए। इधर जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे किराम पहुँचे हमराउल असद, तो वहाँ पर एक शख्स मिला जिसका नाम था नईम इब्ने मसऊद। उनको भी उन्होंने कहा था कि मुसलमानों को डराना, चुनाचे उसने कहा ऐसी ऐसी बातें बताईं कि फिर हमला करने वाले हैं। ये सुन कर के मुसलमानों ने क्या कहा कि हमको हमारा अल्लाह काफ़ी है, हमारा अल्लाह काफ़ी है, हम कुफ़ार से डरने वाले नहीं हैं, हमको तीर से तलवार से मत डराओ, हमारा अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज़ है।